बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 मैंने आपसे कई दफ़ा डिस्कस किया कि ये क्या कर रहा है, एक ओवरऑल इंट्रो आपको प्रोवाइड कर रहा है। फिर 1 बाय 1 हर टॉपिक के ऊपर डिटेल आना शुरू हो जाएगी। कल हमने बॉडी कॉरपोरेट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। बॉडी कॉरपोरेट इंक्लूड्स नंबर 1 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2000 और कंपनी लॉ। हमें समझ आ गई कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ में क्या फर्क है। ऐसी है ना। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, इसका मतलब है हर कंपनी, क्या है वो पाकिस्तान में बने, क्या है पाकिस्तान से बाहर बने, वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है ना। हर कंपनी, कोई यूके में कंपनी बने, कोई पाकिस्तान में बने, कोई यूएसए में बने, यूएई में बने, हर कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। इसके बाद तीसरी, बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट। अब वो इदारे आ गए जो इदारा किसी कानून के तहत बना है। इदारे तो बहुत सारे हैं ना, कुछ इदारे ऐसे हैं, इनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, जिनका कोई लॉ है और उस लॉ के तहत वो इदारे बने हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे नैब, कोई भी इदारा जो बना हुआ है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, जैसे आई कैप। अब अगर इसके पीछे कोई एक लॉ है और उस लॉ में लिखा हुआ है कि ये इदारा बॉडी कॉर्पोरेट होगा, तो फिर वो इदारा भी बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हमने आई कैप की एग्जांपल ली कि आई कैप के ऑर्डिनेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आई कैप क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसलिए आई कैप क्या बन गया, बॉडी कॉर्पोरेट। इसी तरह हमने ये सिर्फ समझने के लिए 2 स्लाइड डली हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लॉ में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा, तो इसका मतलब है स्टेट बैंक भी क्या बन गया, बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। अब स्टेट बैंक कंपनी नहीं है, फिर भी बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। आई कैप कंपनी नहीं है, फिर भी बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। नैब कंपनी नहीं है, लेकिन अगर उस लॉ में लिखा होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। डन हो गया। अच्छा जी, अब आगे जी कुछ बेसिक डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी, आपको पता है डेफिनेशन ज्यादातर कहां लिखी होती हैं, सेक्शन 2 में। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। वो कहते हैं जो भी कंपनी पाकिस्तान से बाहर बने, कंपनी बने या बॉडी कॉर्पोरेट बने, which has a place of business or liaison office in Pakistan, whether by itself or through agent, physical or through। वो कहते हैं कोई भी ऐसी कंपनी, हम फॉरेन कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक हो। बाकी कंपनीज का तो हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि एक यूएसए में कंपनी है, वो वहीं काम कर रही है, हमने उससे क्या लेना देना। फॉरेन कंपनी हम उस कंपनी को कह रहे हैं जिसकी प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में हो, यानी उसकी कोई ब्रांच यहां पे भी हो। जैसे बहुत सारी फास्ट फूड चेन्स में मल्टीनेशनल कंपनीज की ब्रांचेस यहां पर है ना, तो ये कंपनी कौन सी कहलाएंगी फिर, फॉरेन कंपनी। या उसका लाइसेंस ऑफिस पाकिस्तान में हो, जैसे एसीसीए का ऑफिस है ना, तो एसीसी अगर कंपनी हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनी। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी। ये हमने ना एक प्रोविजन डाल रखी है। कुछ बातें तो हमें ऊपर समझ आ गई हैं कि आज के दौर में क्या हो सकता है, या तो डायरेक्ट ही वो ब्रांच खोल दें, या कोई लाइसेंस ऑफिस खोल दें, या कोई एजेंट ले आए, या कोई फिजिकल एक्टिविटी, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन। ये मोड्स तो हमें समझ आ रहे हैं। कल को कोई दुनिया में और नया तरीका ईजाद हो जाए तो फिर हमें लॉ ना बदलना पड़े, उसके लिए हमने बी ऑप्शन रख रखी है। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी, तो फिर इसके तहत हम लाकर उसको क्या बना देंगे, फॉरेन कंपनी बना देंगे। डन हो गई बात जी। अच्छा जी, इसके बाद आगे जी टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी को क्लासिफाई करना है, जैसे कभी कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई किया था हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्समेंट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। भूल भाल भी आई थी जल्दी, ठीक है, ऐसे बनाए थे ना। अब ऐसे ही आज हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी।
जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करने लगते हैं ना, तो पहला होता है किस बेस पे क्लासिफाई करना है। मसलन हम क्लास में ये सारे स्टूडेंट बैठे, हम कहते हैं जिस स्टूडेंट को क्लासिफाई करना है, हमारे पास मल्टीपल बेसिस हो सकती हैं। हम जेंडर की बेस पे क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, हम मजहब की बेस पे क्रिएट कर सकते हैं, प्रोविंसेस की बेस पे कर सकते हैं, पेपर क्वालिफाई की बेस पे, कितनी बेसिस हो सकती है ना, जिसकी बेस पर हम अपनी क्लास को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जब भी किसी चीज को क्लासिफाई करना हो तो देखते हैं किस बेस पर कर रहे हैं। तो कंपनी को हम 3 बड़ी बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। 3 बड़ी बेसिस हैं जिसके ऊपर हम कंपनी को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। वो कहते हैं बेसिस ऑफ शेयर की बुनियाद पर ना हम 2 बड़ी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं, एक ऐसी कंपनी, जब हमने कल पढ़ा था कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कंपनी के लॉ क्या हैं, पता चला सबसे पहले कंपनी एक्ट 2000, नंबर 2 मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के लिए क्या था, हाँ, लेकिन इसके लिए एक और चीज था, कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर आर्टिकल। आर्टिकल के लिए लफ्ज क्या था, बाई लॉज। शायद आर्टिकल के क्या लफ्ज था, बाई लॉज। मेमोरेंडम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, और कंपनी लॉ तो है ही लॉ, ठीक है ना। वो कहता है ये जो 3 कवानीन है ना, इन कवानीन ने बता रखा है कि जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो जब आप बनाएंगे ना, तो इन 3 जगहों पर 3 बातें लिखी हुई नजर आएंगी। नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर। अब ना 2 अल्फाज लॉ में इस्तेमाल होते हैं, वन इज रिस्ट्रिक्ट एंड अदर इज प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। प्रोहिबिटेड जहां लिखा हो ना, इसका मतलब होता है ये चीज मना है ना, प्रोहिबिटेड बस मना है, कुछ भी हो जाए ये काम नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड का जब लफ्ज हो ना, तो इसका मतलब होता है कुछ भी हो जाए भाई ये काम। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कर तो सकते हैं, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कुछ खास लोगों को इजाजत होगी, कुछ खास लोग ये काम कर सकते होंगे, कोई खास सरकम कोई कंडीशन होगी, कंडीशन फुलफिल करें तो फिर कर सकते हैं, नहीं फुलफिल कर रहे तो नहीं कर सकते। इसका मतलब है प्राइवेट वाले लोग शेयर ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन कोई कंडीशन लगी हुई होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर। नंबर 2, लिमिट मेंबर्स टू, एक प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग मेंबर बन सकते हैं। हम क्लास में इस वक्त कोई 150 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम कहें यार हम एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, सब उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो पता लगेगा नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं। नंबर 3, प्रोहिबिट्स, आ गया लफ्ज प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू। आप जनरल पब्लिक को नहीं कह सकते मेरे शेयर खरीदो, मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। फिर किसे कह सकते हैं, दोस्त इकट्ठे हो जाएं, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएं, हम इस क्लास में से 50 लोग इकट्ठे हो जाएं। अखबार में नहीं इश्तार दे सकते जनरल पब्लिक को कि यार ये हमारी कंपनी है, आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लें। एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में ये 3 कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर। नंबर 2, लिमिट मेंबर टू। नंबर 3, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक। वो कहते हैं इस कंपनी को क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी। डन होगी बात। कहते हैं अच्छा जी समझ आ गई जी, अगर ये 3 कंडीशन लगा दी जाए, कहां लगा दी जाए, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में, ठीक है ना, कहां लगा दी जाए, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में। तो कहता है फिर ये कंपनी जो बनेगी ये क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी। कहते हैं प्राइवेट कंपनी 2 तरह की होती हैं, एक को कहते हैं एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। ये नया कॉन्सेप्ट है, खैर अब इतना नया नहीं रह गया। पहले हम कहते होते थे, जब हम पढ़ते थे, हम कहते थे कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। आज एक आदमी भी कंपनी बना सकता है, अकेला एक मेंबर, उसको क्या कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी। इट्स अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। और दूसरी
अदर देन एसएमसी, यानी 2 से लेकर 50 लोग हों तो ये वाली कंपनी बनेगी, एक ही बंदा हो तो ये वाली कंपनी बनेगी। डन हो गई। लेकिन अंदर रिस्ट्रिक्शन यही लगी होंगी तीनों, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर, लिमिट मेंबर टू 50, प्रोहिबिट इनविटेशन टू पब्लिक। जब तक ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रहे, जो मर्जी हो जाए, ये पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, ठीक है ना। इसके मुकाबले में दूसरी तरफ आए तो आ गई पब्लिक कंपनी, कंपनी विच इज नॉट अ, बाद दफा लॉ नेगेटिवली रिवर्स में डेफिनेशन दे देता है, ठीक है ना। लॉ ने तो ऐसे लिखा है, कंपनी विच इज नॉट अ, लेकिन आपने ऐसे नहीं लिख कर आना, ऐसे भी लिखना है। साथ एक काम और भी का, हमने तो एग्जामिनर से मार्क्स भी छीनने हैं ना, अब हमने इन 3 बातों का रिवर्सल रखना है। रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर, रिस्ट्रिक्ट हटा दें, राइट टू ट्रांसफर, जिसे मर्जी शेयर भेज दें। मैं रोज जुमला बोल रहा हूँ आपको, आपके कानों में इसको पक्का करने के लिए कि लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते मैं यहाँ से शेयर खरीद लूँ, बेच दूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसे बेचना है, किससे इजाजत लेनी है, पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 2, नो लिमिट ऑन मेंबर, 1 से लेकर 2, 7 से लेकर 2 से लेकर 5000 मेंबर हो जाए, 50,000 मेंबर हो जाए, अपर लिमिट कोई अवेलेबल नहीं। इनवाइट, कैन इनवाइट टू पब्लिक, यानी तीनों बातों को रिवर्स कर देना। इसका मतलब है इस कंपनी के मेमोरेंडम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई इनमें से। कैन ऑफर टू जनरल पर, मैंने एक को इस्तारे के तौर पे लिख दिया है, तीनों का रिवर्सल डालना है। पहले ऊपर ये डेफिनेशन डालिए, कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी मींस, अब ए बी सी तीनों को दोबारा लिख देंगे ताकि एग्जामिनर से हमें मार्क्स छीनने में आसानी रहे। जी, पब्लिक कंपनी एसएमसी नहीं हो सकती, ठीक है, एसएमसी नहीं हो सकती। अभी चलते हैं मिनिमम मेंबर की रिस्ट्रिक्शन, यहाँ 3 कम से कम होने चाहिए, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। वो कहते हैं चलिए पब्लिक कंपनी में भी कोई टाइप्स हैं कि एक ही टाइप है, वो कहते हैं नहीं, ये भी 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं अनलिस्टेड, दूसरे को कहते हैं लिस्टेड। अब लिस्टेड और अनलिस्टेड को समझने के भी 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तो सादा तरीका है, लिस्टेड कंपनी कौन सी है, जिसके शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, एक तरीका। अनलिस्टेड कौन सी है, जिसके नहीं हो रहे, लेकिन हो कौन सी, पब्लिक कंपनी, एक तरीका। एक और तरीका है, अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है, ऐसी कंपनी जिसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कैन ऑफर टू जनरल पब्लिक, ऑफर कर सकती है लेकिन उसने किया नहीं है। हम 7 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, लीगली हमें अलाउड है, हम जनरल पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने लिया नहीं है, तो हम कौन है, अनलिस्टेड। कैन ऑफर नहीं, ये हमें इजाजत है, तो हमने कहा यार कंपनी बनाई इसीलिए थी कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करे। वो कहते हैं चलिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए जरूरी है कि पहले आप लिस्टेड हो, फिर पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक का पैसा हम उसे इजी एग्जिट एंड एंट्री देना चाहते हैं। वही जुमला मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी बैठे बैठे शेयर सेल भी हो सकते हैं, परचेज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरी लिस्टेड कंपनी नहीं होगी तो फिर इतनी इजीली शेयर ना बिक सकेंगे, ना खरीदे जा सकेंगे। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं नहीं, अगर आपने जनरल पब्लिक से पैसे लेने हैं तो पहले क्या हो, लिस्टेड हो और फिर आए। इसका मतलब है ये कौन सी कंपनी है, कैन ऑफर एंड हैज ऑफर, इन्होंने पैसे जनरल पब्लिक से ले लिए, मसलन निशात मेल लिमिटेड। अब क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब है इन्होंने जनरल पब्लिक से पैसे लिए हुए हैं। डीजी सीमेंट, इसका मतलब है इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। बैंक ऑफ पंजाब, अस्करी बैंक, सारे ये जितनी लिस्टेड कंपनी है, पीएसओ, पीटीसीएल, ये सब लिस्टेड कंपनी है। हमारे मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनी सारी की सारी, ये सब क्या है, लिस्टेड कंपनी है।
इसका मतलब है इनके शेयर में आप कभी भी खरीद सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना, कोई नहीं, अकाउंट खुलवाएं, आप जाकर शेयर खरीद लें, बेचना चाहते हैं अभी बेच लें। ये क्या है? लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी को हम दो एंगल से देखते हैं। एक वो कंपनी जिसके शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। आज आपने एक छोटी सी असाइनमेंट करनी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाना, ठीक है? आपने वेबसाइट ओपन करनी है, वहां आ रहा होगा ट्रेड स्क्रीन, एक आ रहा होगा मार्केट समरी, अगर 2 बजे के बाद खोलेंगे तो मार्केट समरी को आपने क्लिक करना है। अब आपके पास ना नीचे पाकिस्तान की सारी तकरीबन 1000 कंपनी है, इनकी डिटेल आ रही होगी, ठीक है? और डिटेल कैसे आ रही होगी? सेक्टर वाइज आ रही होगी। टेक्सटाइल की एक जगह लिखी होंगी, ऑटोमोबाइल्स एक जगह लिखी होंगी, फार्मास्यूटिकल एक जगह लिखी होंगी, शुगर एक जगह लिखी होगी। इन्हें क्या कहते हैं? सेक्टर। तो जरा अपनी नजर से हमने देखना है, 2 वेबसाइट अब हमने ओपन करते रहना है, एक SECP और एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ताकि हमारे पास रियल हैंड्स ऑन भी हो, थोड़ा सा हमें पता हो कि यस ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब वो सारी जो लिस्टेड कंपनी है उन सबके शेयर आप चाहें तो खरीद सकते, कोई भी बंदा खरीद सकता है। किसी से इजाजत लेनी है? कोई इजाजत नहीं लेनी। बेचते वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर ये 3 रिस्ट्रिक्शन हमें नजर आ रही है। डन होगी बात जी। ये कंपनी की क्लासिफिकेशन आ गई किस बेस पर? शेयर्स की बेस। आगे चलते हैं, अब इन्हीं की डेफिनेशन आ गई। सिंगल मेंबर कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। इट इज अ कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मेंबर हु इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी सिंगल मेंबर कंपनी ना, जैसे शेख रशीद साहब अपनी सियासी जमात चलाते थे ना सारी जिंदगी अकेले, तो वो खुद ही अपनी जमात के सदर थे, खुद ही वाइस प्रेसिडेंट थे, खुद ही जनरल सेक्रेटरी थे, क्योंकि एक ही बंदा था ना सियासी जमात। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, यही मेंबर होता है, यही डायरेक्टर होता है, यही सब कुछ होता है, क्योंकि बंदा ही एक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी अदर देन SMC। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, वही 3 कंडीशन। Done? Provided that where 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly। अब ये एक बात और तफसील आ गई। They shall for the purpose of this definition be treated as। वो कहते हैं अगर कोई ज्वाइंट ऑनर हो, लोग 2 लोगों के नाम पर एक शेयर आ रहा है, जैसे प्लॉट में भी ज्वाइंट ऑनर हो सकते हैं ना। वो कहते हैं क्योंकि हमने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है 50 की, तो हम 50 में उसे शामिल नहीं करेंगे, एक काउंट करेंगे उसे। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है, 4 लोग हैं, उन्होंने मिलकर शेयर लिए हुए हैं, तो हम उसको 1 काउंट करेंगे, 4 काउंट नहीं करेंगे, फॉर द सेक ऑफ दिस 50 कैलकुलेशन। क्लियर है बात ये? प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड मोर और 1 और मोर शेयर इन अ कंपनी ज्वाइंट, मतलब 4 लोगों ने मिलकर 50,000 शेयर खरीदे, इसे हम एक मेंबर तस्वीर करेंगे। डन? अच्छा, प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ओन बिजनेस, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इस तरह के लोग बिजनेस। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए, वही रिवर्सल। अ पब्लिक कंपनी में अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन पब्लिक listed company, public listed company, unlisted, listed दोनों हैं, public listed, such form of public companies whose securities are listed on securities and they are traded as। ऐसी तमाम कंपनी जिसकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीन्स शेयर, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हो, बाय भी किए जा सकते हो, सेल भी किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अनलिस्टेड, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ना हो रहे हो। अनलिस्टेड कंपनी हैव नॉट मेड एन ऑफर ऑफ देयर शेयर टू जनरल पब्लिक, हैंस देयर शेयर आर नॉट ट्रेडेड ऑन सिक्योरिटी अ स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की बात कर रहे होगे तो डन होगी बात जी। ये 4 क्लासिफिकेशन समझ आ गई है मैंने। चलिए जी आगे चलते हैं।
अच्छा, एक 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 डेफिनेशन और इन्होंने यहाँ लिख रखी है। एक है पब्लिक कंपनी, एक है लिस्टेड कंपनी, एक है पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर कंपनी। It is also important to distinguish between public company and public sector company. तो what is public sector company? Public sector company का मतलब होता है गवर्नमेंट की कंपनी, सादा मतलब। ठीक है ना, वासा इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, वाडा इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, SNGPL इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, PSO इज अ पब्लिक, ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की हो। अच्छा, गवर्नमेंट की होने का क्या मतलब है? जिसमें 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के हो। ठीक है ना, देखने का अंदाज, जिसमें 50% से ज्यादा शेयर, 50% से ज्यादा मतलब 51%, राउंडिंग करके लॉ ने लिख देना ऐसे। देखें पब जी, नहीं 50 से ज्यादा यानी 51, लॉ ने तो लिख दिया ना 51। देखें, पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और, अच्छा गवर्नमेंट ने कंपनी बनानी हो, गवर्नमेंट खुद भी पब्लिक भी बना सकती है, प्राइवेट भी बना सकती है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज और पावर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी। पहली बात है, गवर्नमेंट ने खुद ही कंपनी बनाई हो और उसके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, बाकी शेयर आवाम के पास हो, कोई बात नहीं है। जैसे PSO की हम एग्जांपल लेते हैं, हम हमारी जो 3 4 5 बड़ी बड़ी कंपनी हैं मुल्क की, हमारी ऑयल रिफाइनरीज जितनी भी हैं मुल्क की, जैसे PPFL है, PSO है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ये सब क्या है? इनमें 70% के करीब तकरीबन गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। बाकी हम इन्वेस्टर के पैसे हैं, हमारे भी लगे होंगे, आपके भी लगे होंगे, बड़े बड़े लोग मैया मंशा के भी लगे होंगे, सबके लगे हुए होंगे। तो ये कंपनी को हम क्या कहेंगे? पब्लिक। PIA इज अनदर एग्जांपल। PIA की मेजर होल्डिंग किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मेजर होल्डिंग किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। बैंक ऑफ पंजाब, मेजर होल्डिंग किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। लेकिन इन सबके शेयर मेरे पास भी हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या हैं? लिस्टेड कंपनी। गवर्नमेंट डायरेक्ट अपना ले ले या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी ले या गवर्नमेंट ने कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बना रखी हो वो ले ले, 51% शेयर अगर उस इदारे के हों तो ये क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का, जैसे पाकिस्तान रेलवे इज अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। गवर्नमेंट ने कैसे कंट्रोल लिया? डायरेक्ट। ठीक है। दूसरा है इनडायरेक्ट कंट्रोल, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, SNGPL, a public listed company where government of Pakistan through its institution, कौन से इंस्टीट्यूशन? OGDECL, इनके थ्रू गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट भी कंट्रोल रख सकती है, इनडायरेक्ट भी रख सकती है। इसी तरह PTCL उसकी एग्जांपल आ जाएगी, PSO उसकी एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, फिर कंट्रोल को भी ना हम आगे यहाँ भी लिखा हुआ है, दो बातें लिखी हैं कि या तो 51% शेयर आपके पास हो। कंट्रोल असल में हम कंपनी में किसे कहते हैं? ऐसे 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 पढ़ते हैं। कंट्रोल किसे कहते हैं? कंपनी में आमतौर पर ना जितने डायरेक्टर्स हैं, कंपनी को रन किसने करना है? डायरेक्टर ने। फर्ज किया 15 डायरेक्टर है, बड़ी कंपनी है, 15 डायरेक्टर, लेकिन तय हुआ है कि इन 15 में से 8 डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और 7 डायरेक्टर इलेक्शन हुआ करेंगे। तो बस दिस इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहेगा हर वक्त। कुछ नॉमिनी लोग आ जाएंगे ना, कुछ नॉमिनी के बगैर आ जाए। जैसे अभी ICAP के इलेक्शन का ये साल है ना, ICAP इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है ना, बॉडी कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी बॉडी।
अब आई कैप को किसने रन करना है? कौंसिल मेंबर ने, ठीक है ना। आई कैप को किसने रन करना है? कौंसिल मेंबर ने। क्या सारे कौंसिल मेंबर हम अपॉइंट करेंगे? तो पता चलेगा नहीं, हम मेंबर, अब इलेक्शन हो रहे हैं ना, अभी नवंबर में इलेक्शन होने, आजकल इलेक्शन के दिन चल रहे हैं हमारे आई कैप के, इलेक्शन होंगे, कुछ कौंसिल मेंबर हमने इलेक्ट करने हैं, कुछ कौंसिल मेंबर गवर्नमेंट ने इलेक्ट करने हैं, वो नॉमिनी आएंगे। अब देखना, अगर मेजॉरिटी में हम हैं तो फिर ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, लेकिन अगर मेजर कौंसिल मेंबर गवर्नमेंट देगी तो फिर ये पब्लिक सेक्टर है। यानी सिर्फ शेयर होल्डिंग से ही नहीं देखते, बाद दफा कंट्रोल जो है वो शेयर होल्डिंग के बगैर भी दे दिया जाता है। जैसे जब हमने पीटीसीएल को, आपको याद होगा, पीटीसीएल को हमने प्राइवेटाइज किया और हमने 26% शेयर दुबई की कंपनी एतिसलात को दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने कहा यार 26% हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चलो 26% आपके पास शेयर लगाते हैं हम पैसा, लेकिन हम तो माइनॉरिटी में होंगे, तो हम चेंज क्या लेकर आएंगे यहाँ पर? हमने कहा नहीं 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 नहीं, आप पैसा 26% लगाएं, कंट्रोल आपका होगा, पॉलिसीज आपकी चलेगी, यू विल डिसाइड द बिजनेस। कंट्रोल आ गया। ऐसे ही अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का किसी कंपनी में शेयर कम हो लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, तो तब भी उसे क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर। यानी शेयर से ही खाली डेफिनेशन नहीं पूरी होती। अगर तो शेयर ही 51% हो गए, तो जब हम 15 लोगों के इलेक्शन कराएंगे तो खुद ही हमारे डायरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे। एक है कि नहीं, हमने थ्रू एग्रीमेंट कहा कि यार आपके पास शेयर तो 30% है, लेकिन डायरेक्टर आप मेजॉरिटी आपके होंगे, तो तब क्या आ गया? कंट्रोल आ गया। तब भी ये कंपनी कौन सी बन गई? पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। बात समझ आ गई है? अच्छा जी, चलिए जी आगे चलते हैं। नहीं, अभी तो बड़ा टाइम है यार, 27 मिनट हुए अभी हमें पढ़ते हुए हैं। बीला के स्टाइल में ही चलना है। चलो आप आखिर वो क्या क्या कहते हैं ना, आप आखिरी लाडले आई कैप के स्टूडेंट हो ना, जो ऐसे पढ़ सकते हो। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हमें बी लॉ की जो हमारी रेगुलर अब क्लास हो रही है वो हम कैसे पढ़ रहे हैं। जाहिर है बी लॉ एंड सी लॉ पढ़ना है, तो हमें 2 माह में बी लॉ खत्म करना है और 2 माह हमने सी लॉ पे लगाने हैं, जबकि आपने 4 माह में 4.5 माह में बी लॉ पढ़ा हुआ है। तो जाहिर है स्पीड वहाँ क्या हुई है? डबल हुई है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप तो वो आखिरी बच्चे हो जो सीला स्लो पढ़ सकते हो, तो कोई बात नहीं। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।